आज की वीडियो में सीखेंगे सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। सलवार का पोंचों के ऊपर गिरना, पीछे से ऊपर की ओर उठना या फिर सलवार का घूम जाना, ये सभी प्रॉब्लम हमारी कटिंग की वजह से होती है। अगर हमारी कटिंग अच्छी होगी तो हमारी सलवार भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल के साथ सलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले फैब्रिक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखेंगे। इस तरह से 2 फोल्ड में रखने के बाद ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जिससे एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेंगे। तो इस मेजरमेंट से सलवार की कटिंग करेंगे। सबसे पहले लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जितना भी हमारी फुल लेंथ रहेगी उसमें से हमें 4 इंच माइनस करना है और जो भी हमारा यहाँ पर आएगा हमें मार्क कर देना है। अगर आप 8 इंच की बेल्ट रखते हैं तो आपको 4 इंच माइनस करना है, और अगर आप 7 इंच की बेल्ट तैयार रखते हैं तो आपको 3 इंच माइनस करना है, क्योंकि 1 इंच हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो आगे के पार्ट निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 32 इंच पर मार्क किया। उसके बाद जितने भी हमारे पोंचे रेडी रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो 12 इंच के पोंचे तैयार रखूँगी और हाफ करते हुए 6 इंच। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर मार्क किया आगे के पार्ट निकालने के लिए। तो इस तरह से मार्क करते हुए हमें यहाँ पर आगे के पार्ट की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से एक साइड से पार्ट निकाल लेंगे और दूसरी साइड से बेल्ट निकाल लेंगे। यहाँ तक मार्किंग कंप्लीट होने के बाद जहाँ पर भी हमने मार्किंग की हुई है वहीं से हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ तक कटिंग कर लेने के बाद फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर मार्क करेंगे बीच सेंटर से 1 इंच पर। 1 इंच पर मार्क करेंगे और तिरछे में एक लाइन बना लेंगे, और इस तरह से लाइन बना लेने के बाद यहाँ से कटिंग करनी है। अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो जो हमारी प्रॉब्लम होती है सलवार का पोंचे के ऊपर गिरना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमें पार्ट की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद बेल्ट की कटिंग करेंगे, और बेल्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम 7 इंच विड्थ रखेंगे। 7 इंच पर मार्क करेंगे। जो हमारी बेल्ट तैयार रहेगी वो 22 इंच रहेगी। तो 1 इंच प्लस करते हुए 23 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई में आएगा। तो इस तरह से मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, और स्ट्रेट लाइन बना लेने के बाद कटिंग करनी है। तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग कर लेने के बाद कलियों के लिए कटिंग करेंगे, और उसके लिए हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लेना है। तो इस तरह से 2 फोल्ड में रखेंगे और उसके बाद मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर की ओर जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको निकालना है, और उसके बाद जितनी भी हमारी सलवार की लेंथ रहेगी उसमें से 3 इंच माइनस करते हुए यहाँ पर मार्क करना है 32 इंच पर। तो इस तरह 32 इंच पर मार्क किया, उसके बाद 2 इंच पर मार्क करना है। दूसरी साइड भी 32 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से 2 इंच पर मार्क करते हुए दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। तो इस तरह से स्केल को रखते हुए दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तरह से बीच सेंटर से मार्क कर लेने के बाद ऊपर की ओर आसन के लिए मार्क करेंगे। आसन हम रखेंगे 10 इंच। तो इस तरह से 10 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
जिस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाते हुए आसन को लिया, उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी आसन के लिए मार्क करना है 10 इंच पर। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है जहाँ जहाँ पर भी हमने मार्किंग को किया हुआ है। तो इस तरह सभी कलियों कटिंग कर लेने के बाद चारों कलियों को इकट्ठा रखना है और उसके बाद ओरेब में नीचे से मार्क करते हुए ऊपर की ओर जाना है। अगर हम इस तरीके सलवार की कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार बहुत ही सुंदर बनती है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमें सभी कलियों की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कलियों कटिंग कर लेने के बाद हमारी सलवार की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सलवार की कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार है वो बहुत ही अच्छी बनती है और कोई भी कमी नहीं आती है।